वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने है ना अपना राइस और हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप और साइंटिफिक नेम ऑफ क्रॉप्स ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और हम आज हमारा कंटिन्यू करने वाले हैं अपना पिरामिड जो हमारा बाजरा होता है उसका टॉपिक। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात आती है बच्चों हमारा बाजरा। देखिए इसके क्या क्या कॉमन नेम है। हम कॉमन नेम कौन कौन से कॉमन नेम के साथ हम इसको जानते हैं। इसको कैटल मिलेट भी बोलते हैं, इंडियन मिलेट भी बोलते हैं और डार्क मिलेट भी बोलते हैं और पुअर मैन फूड भी बोलते हैं, गरीब आदमी का खाना। ठीक है, या फिर गरीब आदमी का भोजन, इसके कॉमन नेम है। इसके साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? पेनिसेटम ग्लैकोम है, जिसको हम टाइफॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइफॉइड्स। ठीक है, और इसका फैमिली कौन सी है? पोएसी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली या फिर ग्रास फैमिली, एक ही बात होती है। मैंने आपको जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स थी उसके अंदर मैंने इसके आपकी क्लासिफिकेशन डिस्कस भी की थी अच्छे से। टिलरिंग क्रॉप होती है बच्चों। देखो टिलरिंग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था क्या होती है कि भाई ये जैसे ये मान लो ये हमारा कोई भी एक हमारा प्लांट है, इसके साइड से और प्लांट ग्रो हो जाते हैं ना, टिलर्स निकल आते हैं, उसको बोलते हैं टिलरिंग क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप है ना, जून जुलाई के अंदर इसकी सोइंग होती है। 100 डे प्लांट है। 100 डे प्लांट का मतलब होता है कि उसको ना फ्लावरिंग टाइम पे 12 घंटे से कम जो हमारी सनलाइट की आवश्यकता होती है वो हमारा 100 डे प्लांट होता है। ओरिजिन इसका क्या? अफ्रीका। इसको कौन सी सोइल चाहिए होती है? सैंडी लोमी सोइल ही चाहिए होती है इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बच्चों ये हमारा C4 प्लांट है। मैंने बताया था ना, आपने सिर्फ C4 प्लांट याद रखो और C3 उसके जो जितने हो गए वो बचते होते हैं। कुछ एक हमारे कैंप प्लांट होते हैं उनमें से। अब देखिए C4 कौन कौन थे? शुगर केन, बाजरा, मेज, सोरगम, नेपियर ग्रास, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो ये हमारी एरिड क्रॉप है, ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। हमारा जो बाजरा होता है ना वो जनरली आपने देखा होगा शुष्क इलाकों के अंदर सोइंग की जाती है, हमारे जो जहाँ पे पानी की एक शॉर्टेज होती है। ठीक है, और ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होती है जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप अमोंग सीरियल। देखो सबसे ज़्यादा सीरियल के अंदर ये सूखा सह सकती है हमारी जो बाजरा है। सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग एंड एसिडिक सोइल। देखिए अगर ज़्यादा पानी खड़ा होगा ना हमारे खेत के अंदर तो हमारी क्रॉप क्या हो जाती है बच्चों? ये खराब हो जाती है। ठीक है, और एसिडिक सोइल के अंदर भी हमारी क्रॉप क्या रहती है? ये ग्रो नहीं हो पाती अच्छे से। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना 2n = 14 होते हैं और ये हमारा डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, देखो हैप्लॉइड क्या होता है? सिंगल एन हो, तो अगर डाइप्लॉइड है तो 2n होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटीन कितना मिलता है बच्चों? प्रोटीन मिलता है 11.6% तक मिलता है बाजरा के अंदर। तभी कहते हैं कि भाई बाजरे की जो रोटियां हैं वे हमने खानी चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम पहले क्या था कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते, हमारे दादाजी और हमारे उनके और भी उनके जो भी पेरेंट्स थे, तो क्या होता था वो बाजरा की रोटी, कभी गेहूं की रोटी, दो हमारे जैसे सर्दी आती थी तो उसमें बाजरे की खाते थे, और हमारे जैसे गर्मियाँ चलती थी तो उसमें क्या खाते थे? गेहूं का आटा खाते थे। बट आजकल क्या चल रहा है हमारा? नॉर्मली सारे व्हीट ही वो करते हैं, बट हमें बाजरा की रोटी खानी चाहिए। उससे हमारे प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, हमारी बोन भी स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों। ठीक है, एक हमारा अच्छा आहार है हमारा बाजरा की रोटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर फैट कितना होता है बच्चों? 5% होता है। कितना होता है? 5%। रिच सोर्स है ये हमारा जिंक का और आयरन का, ये ध्यान रखना। और कंटेन इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 के अंदर रिपीट हो लिया। और इसका फ्रूट टाइप कौन सा होता है बच्चों? कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर बोलते हैं। इसके अंदर 2.7% तक हमारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 2.7% मिनरल्स। ठीक है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप और मोनोसिस हमारा ये प्लांट है। ठीक है, मोनोसिस ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है बच्चों? हमारा एक ही प्लांट के ऊपर ना, जैसे एक ये हमारा फ्लावर में मेल हो गया, इसी प्लांट के फ्लावर में हमारा फीमेल हो गया, मतलब एक प्लांट पे अलग अलग फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस क्रॉप है। प्रोटोगाइनस क्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? कि इसके अंदर ना फीमेल पार्ट पहले मैच्योर करता है। ठीक है, फिर बाद में मेल पार्ट मैच्योर होता है। ये बात ध्यान रखना। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है? उसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और प्रोटोगाइनी में पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। इसकी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन देखिए। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है कि भाई एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे हमारी क्रॉप को पानी चाहिए ही चाहिए होता है। वो कौन सी है बच्चों? इसकी फ्लावरिंग स्टेज है। ठीक है,
मोस्ट क्रिटिकल। सेकंड इसकी टिलरिंग है, थर्ड इसकी मिल्किंग स्टेज है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर कितना मिलता है, 67% तक इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बच्चों। फिर बात आती है कि भी डेप्थ ऑफ सोइंग की, कि भी हमने कितनी गहराई पे हमारे बाजरे की सोइंग करनी चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही करनी चाहिए। सीड रेट चाहिए होता है बच्चों, अगर आप डायरेक्ट सोइंग कर रहे हो तो 4 से 5 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा। अगर एकड़ में निकालना तो 4/2.5, ठीक है, वो आपका एकड़ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग कर के टाइम पे निकालना कि भाई आपने पौध पाड़ के फिर पौध लगानी है, तो आप क्या करोगे, 2 से 2.5 kg पर हेक्टेयर के लिए आएगा। तो 1 एकड़ के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, वो आपका 1 एकड़ के लिए आ जाएगा बच्चों। कर लोगे इसको। नेक्स्ट है हमारा नर्सरी का एरिया कितना चाहिए होता है हमारे बाजरे की सोइंग के लिए, 600 से 650 स्क्वायर मीटर का एरिया हमने चाहिए होता है। और ट्रांसप्लांटिंग हम इसकी कब करते हैं बच्चों, जुलाई के मंथ में करते हैं, ठीक है, जब हमारा मानसून हमारा आ जाता है अच्छे से। और शायद मैंने लास्ट वीडियो के अंदर है ना आपको जून में बता दिया था, जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स थी उसमें हमारा मानसून नहीं बच्चों, वो हमारा जुलाई के अंदर आता है, हरियाणा के अंदर, सॉरी। अब देखिए हमारा जो फॉडर पर्पज के लिए हमारा कितना सीड रेट चाहिए होता है, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। देखो बच्चों, ये तो थी हमारा जो हमारे सीरियल के लिए जो सीड रेट चाहिए होता है, ये होता है हमारा चारा जो पशुओं के लिए करते हैं ना, तो उसके लिए ये सीड रेट है, ठीक है, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। इसमें आपके ना जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार है जो हमारी सोरगम है, उसमें क्या होगा बच्चों, आपको सीरियल क्रॉप के साथ साथ में कुछ एक फॉडर क्रॉप है वो साथ के साथ रिकवर हो जाएंगे आपकी, ठीक है, आगे कर देंगे रिकवर, टेंशन मत लो। और अभी तक ये साथ के साथ कवर करके चलेंगे इसको, ठीक है। इसका सोइंग टाइम हमारा जुलाई में होता है इरिगेटेड एरिया के अंदर। अगर जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, अनइरिगेटेड एरिया है, तो वहाँ पे अगर बारिश होगी तो ही सोइंग हो पाएगी बच्चों। स्पेसिंग होती है 45 × 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, और 45 हमारा रो टू रो स्पेसिंग होती है, और 10 सेंटीमीटर होती है प्लांट टू प्लांट। अब देखिए क्या होता है, रो टू रो में हमारे जैसे एक रो तो ये हमने बाजरे की लगा दी, ये फिर बाजरे की रो है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 45 सेंटीमीटर होगी। और जैसे एक पौधा आपका यहाँ पे है बाजरे का, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है, इस टाइप से होता है। नंबर ऑफ सीडलिंग पर हील कितने होते हैं, 2 प्लांट पर हील पे होते हैं। इनको कैसा जो हमारा टिलेज है वो सीड बेड है वो कैसे चाहिए होता है, स्मूथ नीड फाइन टिल चाहिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट है अपना कि भाई डिजीज़ कौन सी आती है हमारे बाजरे की जो क्रॉप होती है उसमें, डाउनरी मिल्ड्यू आती है, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हमने क्या करना चाहिए कि भाई हमारी ये बीमारी ना आए। तो हमने मैनकोजेब या फिर मैनकोजेब हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर दवाई छिड़क देनी चाहिए। और कौन सी डिजीज़ आती है, कौन सी बीमारी आती है बाजरे के अंदर, अर्गोट आती है और ब्लैक स्मट आता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 या 2 से अधिक क्रॉप को एक डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर ग्रो करवाना। फिर से सुनिए, 2 या 2 से अधिक क्रॉप को एक डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर ग्रो करवाना, वो हमारा इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे देखिए बाजरे की तो आप 2 रो लगाओगे, फिर आप 1 ग्रीन ग्राम की लगाओगे, फिर 2 बाजरे की, 1 ग्रीन ग्राम की, ग्रीन ग्राम 2 बाजरा, ग्रीन ग्राम 2 बाजरा, इस टाइप से आप एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो ना, तो ये हम इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। हम किसकी करवा सकते हैं, बाजरे के साथ में ग्रीन ग्राम की होगी, हमारे मूंग की होगी, काउपी लोबिया की होगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे चाहिए होती है, बस ये कर लेना इरिगेटेड एरिया के लिए, ये NPK रेशियो होता है बच्चों, NPK, ठीक है। ये हमारा पर हेक्टेयर के अंदर मेंशन किया होता है, जैसे 152 kg पर हेक्टेयर है ना, अप्रोक्स 150 लेते हैं, तो ये 2.5 से निकाल सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। 1 एकड़ के लिए कितना चाहिए होता है। इसके अंदर कौन सा खरपतवार आती है, जो वीड्स आते हैं, जिसके अंदर हमारा अंजन ग्रास आता है, कुंद्र आता है, ठीक है, सोरगम एल्पिनस आता है, ये हमारे वीड आते हैं। हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वीडिसाइड हम कौन सा डालेंगे, एट्राजिन और सिमाजिन डालेंगे प्री इमरजेंट स्टेज पे। अब देखिए ये है ना हमारे, एक तो 3 टाइप की हमारे ये स्टेजेस होती है अपनी, ये मैं आपको आगे वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा हमारा वीड है, ये ऐसे आते हैं। अब बात आती है कि बाजरे की वैरायटी कौन कौन सी है, तो बाजरे की जितने भी HHB की वैरायटी है, HHB
की वैरायटी है ना, ये सारी हमारे हरियाणा हाइब्रिड बाजरा है, ठीक है, ये बाजरे की ही वैरायटी है बच्चों। और ये बात ध्यान रख लेना, HB1 हमारी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी बाजरे की, किसके क्रॉस से मिलके बनी थी, ये हमारी टिफ्ट A23 और बिल 23 के, ठीक है, 23 के क्रॉस से मिलके बनाई गई थी। फिर अब बात आती है बच्चों, बेनिफिट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग बाजरा गिव हाई यील्ड एंड बट नीड मोर इरिगेशन। देखिए हम अगर हमने पौध पाड़ के क्या किया, पौध पाड़ के तो हमने फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट किया उसको, और फिर हमने उसकी सोइंग की बाजरे की, तो उसमें थोड़ा सा आपको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है उसके केस के अंदर। सीड की ट्रीटमेंट ये बायोमिक्स हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई फंगस या फिर बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। और टिफ्ट A23 यूज़ किया जाता है हमारा बाजरे के अंदर मेल स्टेरिलिटी को दूर करने के लिए। मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे जो मेल पार्ट होता है ना हमारे बाजरे का, वो क्या हो जाता है, उसके पोलन ग्रेन से ना फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर फर्टिलाइजेशन हमारा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा बच्चों, हमारा प्लांट है वो अच्छे से सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो वो अगर वो हो जाती तो हमने टिफ्ट A23 का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उसकी मैनेज करने के लिए। हार्वेस्टिंग हम कौन से मंथ में करते हैं, सितंबर अक्टूबर में करते हैं, दराती से हम काटते हैं, ठीक है, सिक्कल का मतलब होता है दराती। थ्रेसिंग हम थ्रेसर की हेल्प से करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है उसको, 250 से 300 mm 350 mm की आवश्यकता होती है। ये था बच्चों हमारा बाजरे के बारे में। ये और देख लेते हैं कि भी लीडिंग कंट्री कौन सा बाजरे का, वो इंडिया है। सबसे ज़्यादा बाजरा हमारे इंडिया के अंदर होता है। अगर इंडिया के अंदर भी आ जाए तो कौन से स्टेट में होता है, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है बाजरा, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों हमारे ज्वार के बारे में। कौन से क्रॉप के बारे में, ज्वार के बारे में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n=20 होते हैं, इसमें पहले ही मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में। अब देखिए स्टूडेंट, इसके कॉमन नेम क्या होता है, इसको हम ज्वार बोलते हैं, कैमल ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, कैमल क्रॉप भी बोलते हैं, किंग ऑफ कोर्स ग्रीन भी बोलते हैं इसको। सेकंड मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। देखिए पहला हमारा बाजरा था, ठीक है, ये हमारी दूसरी है, ठीक है, सेकंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। फिर इसका ओरिजिन क्या है बच्चों, हमारा अफ्रीका है। फैमिली इसकी पोएसी ग्रामीणी ग्रास फैमिली। C4 प्लांट है, वही है कि भाई इसका हमारा C4 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है। और पहला स्टेपल प्रोडक्ट क्या होता है C4 साइकिल का, कि ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड या फिर मैलिक एसिड बोलते हैं जिसको, ठीक है। और खरीफ क्रॉप है, गर्मियों में हम सोइंग करते हैं इसकी, अभी कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रूट डे प्लांट है बच्चों ये। यूज्ड एज ए बोथ सीरियल्स और फॉडर क्रॉप की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी ज्वार को, पहले लोग ज्वार की जो रोटी होती थी वो खाते थे, बट अब बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे हैं कि ज्वार की खाते हैं, ठीक है। अब तो भाई बाजरे की भी कम ही खाते हैं लोग, ज़्यादातर गेहूँ या फिर चाउमीन भी, बर्गर इसी के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। गेहूँ के भी कम ही खाते हैं। रेजिस्टेंट है ये हमारी वाटर लॉगिंग के, अगर आपके ज़्यादा पानी खड़ा हो गया खेत के अंदर तो भी हमारी फसल है ये ख़राब नहीं होगी, बच जाएगी, ठीक है। ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है। ओपन क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है कि भाई इसमें 5 से 30% के बीच में हमारा पोलन का ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, ठीक है। प्रोटीन परसेंट इसमें 10 से 12% होता है। एवरेज जो हमारा होता है ना सीरियल्स, उसमें 10 से 12 ही होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसके हेड या फिर पेनिकल बोल सकते हो। इन्फ्लोरेसेंस का मैंने बताया था कि भाई हमारे कैसे अरेंजमेंट होती है, ठीक है, फ्लावर्स की प्लांट के ऊपर। फ्रूट टाइप क्या बच्चों इसका, कैरियोप्सिस है। क्या है, कैरियोप्सिस। इसके अंदर हमारा ना रूसिक एसिड होता है जिसको हम धुरीन भी बोलते हैं। ये 2023 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। धुरीन होता है, HCN जिसको हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। ये कहाँ पे सिंथेसिस होता है, रूट में सिंथेसिस होता है, फिर ये बाद में है ना हमारे लीव्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो रूसिक एसिड है या फिर धुरीन है या फिर HCN बोलो, वो हमारी कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है बच्चों, वो हमारी है ज्वार से, ठीक है। और वो हमारे रूट में सिंथेसिस होता है, फिर बाद में वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, लीव्स के अंदर हो जाता है। ड्यू टू दिस इज नॉट यूज ए फॉर पर्पज बिफोर 45 डेज और नी हाई स्टेज 50% फ्लावर। देखिए इसी रीजन के कारण है ना हम ज्वार को 45 दिन से पहले
कभी भी नहीं हमारे पशुओं को चराते। ठीक है, फिर बात आती है इरिगेशन, इसको कब चाहिए, तो फ्लावरिंग स्टेज पे या फिर गेन फिलिंग पे। कंटेन हाइयर लुसाइन बट पुअर लाइसिन। अब देखिए जो हमारे हैं ना ये अमीनो एसिड वगैरह है, लुसाइन इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है ये हमारी पल्सेस के अंदर ज़्यादा मिलते हैं, सीरियल्स क्रॉप्स के अंदर नहीं मिलते। इसके सोइंग टाइम है बच्चों वही है, मार्च अप्रैल है या फिर जून जुलाई है। सीड रेट होता है 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर सीरियल्स के लिए। अगर आप पशुओं के चारे के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपने जो ज्वार है उसका 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रखना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेसिंग होती है 45 इंटू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे, तो वही है एरो टू रो और प्लांट टू प्लांट होती है। हायर डोसेज एज ए फूड कॉज प्लेग्रा डिजीज। अगर हमने इसका हायर डोज ले लिया ना फूड का, हमने ज़्यादा ज्वार खा ली तो हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेग्रा। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। इसके अंदर कौन कौन से खरपतवार आते हैं, जो वीड होते हैं कौन कौन से आते हैं बच्चों, विच वीड होगा, ठीक है, कासनी वीड बोलते हैं। वीडिसाइड हमने कौन कौन से डाल सकते हैं, ट्राजिन और सिमाजिन यूज़ करते हैं। सोरगम स्टिकनेस आती है, इसके अंदर कौन कौन सी वैरायटी है, CSH1, ठीक है, जो हमारी सोरगम की वैरायटी है। कौन सी है, HCN हरियाणा जो हमारा सोरगम है वो 136 171 हो गया। HJ की, HC की, जितनी भी ये सूडान आपने सुना होगा, स्वीट सूडान ग्रास, वो कौन सी होती है, SSG या फिर 15 है या फिर 3 होती है। सूडान ग्रास इज ए टाइप ऑफ फॉडर सोरगम। देखो हम ज़्यादातर पशुओं के लिए हम सोइंग करते हैं ना सोरगम की, तो उसमें सूडान ग्रास आप देखना उस पर पैकेट के ऊपर है ना लिखा मिलेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ऑब्जर्व किया हो तो। इसका जो सीड रेट होता है बच्चों वो 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर होता है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च हमारा कहाँ पे है, ये हमारा हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे है बच्चों, हैदराबाद के अंदर। ये ध्यान रखना, डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च का कहाँ पे, हैदराबाद में। पेस्ट के लिए कौन सा आता है हमारा, सोरगम सूट फ्लाई आती है। डिजीज आती है बच्चों इसमें डाउन रिमिल्डो की, और ये इंडिकेटर प्लांट होता है आयरन डेफिशिएंसी का। मैंने आपको जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स था ना उसके अंदर अच्छे से समझाया था इसको, कि भी अगर खेत के अंदर आपने जैसे और क्रॉप्स लगा रखी है, जैसे वेट है उसके चारों तरफ, मान लिया आपने जो बाउंड्रीज के चारों तरफ आपने सोरगम लगा दी। अगर आपके खेत के अंदर आयरन की कमी होती है तो सबसे पहले उसके सिम्टम है ना आपको किस प्लांट के अंदर दिखेंगे, आपके सोरगम के अंदर दिखेंगे। और आप उससे आप अप्रोक्सीमेट जो आइडिया है वो लगा सकते हो कि भाई आपके खेत के अंदर है ना आयरन की कमी है, तो आपको आयरन सल्फेट डालना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो हमारी ज्वार है वो कहाँ पे होती है, वो हमारी महाराष्ट्र के अंदर होती है। और कंट्री की बात करें तो कौन सी में होती है, USA के अंदर होती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था अपना, जो हमने सोरगम और हमने बाजरा कंप्लीट कर लिया है अपना। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेज़ के ऊपर आएगी, और इससे पहले हमने राइस और उनके साइंटिफिक नेम और हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये जो है पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है बच्चों, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपका अपना जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, आप जो इसी वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नोट्स चाहिए तो आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।